Hello everyone, my name is Safiara. Today I am going to teach you English of class 6th. First of all, it is to inform you all that your English of 6th class has been updated and many new lessons and poems have included and excluded as well. Okay? And the content of the new book is first of all आप देख सकते हो फर्स्ट कंटेंट यूनिट 1 to 3 है उसमें क्या है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क दिस इज़ द ओल्ड लेसन इसमें कोई भी एडिशन नहीं हुई है सेकंड इज़ अ हाउस एंड अ होम दिस इज़ अ पोएम सेकंड हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर एंड द पोएम इज़ द काइट The kite. The third is Tarot's reward. The coral. Notes for the teacher. And the unit 4 to 7. Indian American woman in space. Kalpana Chawla. ये पुराना ही है. And the last one is the beauty. Okay. Fifth is a different kind of school. Where do all the teachers go? This is poem, you know it, you should know it. And sixth is who I am, the wonderful words. The seventh is fair play, notes for the teacher. And the unit 8 to 10, the eighth unit is a game of chance. The second is vocation. Ninth is desert animals. And the poem इसके साथ जो है what if. ठीक है. And last one lesson जो है वो क्या है बनियान ट्री. ये सब आपका कंटेंट है, न्यू कंटेंट है और आपकी इंग्लिश जो है वो चेंज हो गई है और ये सारे कंटेंट जो हैं इसमें इंक्लूड किए हैं. आधे चैप्टर्स या लेसन्स जो हैं वो निकाल दिए गए, उनकी जगह पे दूसरे लेसन्स लाए हैं और बहुत सारी पोएम्स भी उनकी भी एडिशन हो गई है. ठीक है. एंड द फर्स्ट लेसन इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग लेसन. Before you going to read this lesson, first of all यहाँ पे एक ऊपर से कंटेंट दिया हुआ है और ये क्या है. बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क. क्या आपको होमवर्क करना पसंद है. डू यू डू इट योर सेल्फ. क्या आप वो होमवर्क खुद से करते हो या किसी और से करवाते हो. और डू यू गेट हेल्प. क्या आप किसी की हेल्प लेते हो होमवर्क करने के लिए. What homework do you usually have? और किस टाइप का होमवर्क आप ज़्यादातर करते हो. ठीक है. और ये डिस्कस आपने ग्रुप में करनी है, आपने क्लास में करनी है. अगर आप नहीं कर सकते हो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आपको कौन सा होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है और आप खुद होमवर्क करते हो या किसी की हेल्प लेते हो. ठीक है. आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है लेसन का यहाँ से स्टार्ट होता है. स्टोरी क्या है. इसमें एक बच्चा पैट्रिक है. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक जो है वो एक लड़का है, वो कभी भी अपना काम जो है वो कभी नहीं करता है. टू बोरिंग. उसके लिए वो होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है. ही वॉज इस तरीके से कि वो होमवर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है. ही सेड, वो क्या कहता है, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड. उसकी जगह पे वो हमेशा क्या करना चाहता है, हॉकी खेलना चाहता है. निटेंडो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ गेम, ये एक वीडियो गेम होती है. ठीक है. यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है. और वो ज़्यादातर होमवर्क की जगह क्या खेलना पसंद करता है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम. निटेंडो मीन्स वीडियो गेम.
His teachers told him, Patrick, उसके टीचर उसे कहते हैं, पैट्रिक, डू यू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग? क्या तुम होमवर्क करते हो? डू योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क करते हो? और यू वोंट लर्न अ थिंग, क्या तुम नई चीज़ें सीखना नहीं पसंद करोगे? एंड इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। सम टाइम ही डिड फील लाइक एन एग्नोरमस, और कभी कभार उसको ये फील होता है एग्नोरमस। What is the meaning of enormous? The meaning of enormous is written here. An ignorant. Yes, you can see the meaning of the enormous here. An ignorant person who lacks education. वो person, वो आदमी जो किसी भी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हो, जिसको किसी चीज़ का पता ही ना हो, ठीक है। उसको क्या लगता है कि कभी कभार उसको ये फील होता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं एजुकेशन से बहुत दूर हो जाऊंगा, मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करे? ही हेट्स होमवर्क, लेकिन वो क्या करे? उसे होमवर्क से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता है। द सेकेंड पैरा इज देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसकी एक बिल्ली होती है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे डॉल को पकड़ना चाहती है, उसकी बिल्ली उसे डॉल को पकड़ना चाहती है। टू हिज सरप्राइज ही वॉजंट अ डॉल। जब उसने देखा, उसे ये चीज़ जो है हैरान कर गई। क्या उसने देखा? सरप्राइज मीन्स हैरान हो जाना। टू हिज सरप्राइज, उसके लिए एक सरप्राइज था। किसके लिए? पैट्रिक के लिए। इट वॉजंट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, ठीक है, वो एक डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, लेकिन एक छोटा सा एक आदमी था, बहुत छोटे कद का, बहुत छोटा, ठीक है। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's, और उसका एक छोटा सा लिटल वूल शर्ट लगी हुई थी with old fashioned breeches. breeches means वो बास्केट जैसी होती है, बास्केट मीन्स स्ट्रिप्स जैसे उसमें लगे होते हैं, ठीक है। ओल्ड फैशन मतलब ओल्ड फैशन की ब्रिजेस लगी हुई थी, एंड हाई टॉल हैट, और उसके सर के ऊपर एक लंबा सा हैट लगा हुआ था, ठीक है। मच लाइक अ विचेस, और वो विचेस मीन्स चुड़ैलों की तरह, जैसे चुड़ैलों की तरह उसका जो हैट जो है दिख रहा था। ही यील्ड सेव मी, और वो भाग रहा था, और वो क्या कह रहा था कि मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो उसे कह रहा था, पैट्रिक को कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे इसके पास नहीं लेके जाओ, इस कैट के पास नहीं लेके जाओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपको एक विश देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझसे कोई भी विश करो। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपकी वो विश पूरी करूँगा। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपको कोई भी विश दूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ। प्रॉमिस मीन्स वादा करना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी वो विश पूरी करूँगा, ठीक है। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक जो है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने आप को लकी महसूस करने लगा। Here was the answer to all of his problems. यही तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर निकल गया। मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं अब इसकी प्रॉब्लम को, मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व करेगा। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? यू नो इट वेरी वेल, हमने पीछे प्रॉब्लम उसकी पढ़ी। सो ही सेड, और उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ माई सेमेस्टर, और सिर्फ तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे जब तक मेरा सेमेस्टर जो है कंप्लीट नहीं होता है। सेमेस्टर के ख़त्म होने तक मेरा सारा होमवर्क तुम करोगे, दिस इज़ माई विश, ठीक है।
उसकी विश क्या थी? पैट्रिक ने उसको क्या विश बोली कि मेरी ये विश है कि तुम सारा मेरा होमवर्क कंप्लीट करके मुझे दोगे तब तक जब तक मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता है। दैट्स द 35 डेज़। और वो सेमेस्टर कितने दिनों का था? 35 डेज़ का। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी या अगर तुम अच्छी जॉब करोगे, आई कैन इवन गेट AS, अगर मैं तुम्हें AS भी दूंगा। AS मीन्स कि हाईएस्ट मार्क, मतलब हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम मेरा ये अच्छे से काम करोगे, ये तुम्हारे लिए एक जॉब है, मेरा काम करना, मेरी विश पूरी करना, तो मैं तुम्हें एंड ऑफ द सेमेस्टर आफ्टर 35 डेज तुम्हें AS ग्रेड दूंगा। ये पैट्रिक किसको बोल रहा है? लिटिल मैन को बोल रहा है। और लिटिल मैन ने क्यों उसको ये विश दी थी कि तुम मुझसे सारी विश जो है, कोई भी विश कर सकते हो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, इसलिए क्योंकि उसने उसे कैट से बचाया था। ठीक है, डन। उसके बाद 4th पैरा में क्या दिखाया है? यहाँ पे आपको साइड पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ्स। जैसे यहाँ पे है डिश क्लाउथ, विच, ठीक है। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लॉथ, द meaning of this word is written here. The dish cloth, a cloth used for washing dishes. ये वो कपड़ा होता है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, ठीक है। Thrown in the hamper, the little man's face wrinkled. उस छोटे आदमी का फेस जो है वो इतना ज़्यादा रिंकल्ड हो गया, मतलब उसका चेहरा मुरझा गया, जैसे कि एक डिश क्लाउथ होता है, उसको हैम्पर में डालते हैं। हैम्पर कौन क्या होता है? हैम्पर होता है ए बास्केट विद अ लिड, एक ऐसा बास्केट जिसमें हम धोने के लिए कपड़े जो है डाल देते हैं। सेम उसका चेहरा भी वैसा ही बन गया। He kicked his legs and doubled his fists and grimaced and squalled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. He kicked his legs. और वो अपनी ही लेग्स को उसकी लेग को किक करने लगा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड grimaced and squalled and pursed his lips. It means कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अपनी फिस्ट को उसने डबल किया और मुट्ठी को उसने डबल किया और अपने होंठों को दांतों तले दबाया। ओह एम आई कर्स्ड, ओह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो मुझे एक तरह की कर्स मिल रही है और एक तरह का जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं तब भी कर लूँगा। गाइस, आपको यहीं तक पढ़ाया जाएगा एंड यू हैव टू लर्न इट अगेन, ठीक है। और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय।